बिहार में महागठबंधन की हार से बौखलाई आरजेडी ने हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बड़ी खबर है। आरजेडी ने महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। चुनाव के वक्त राहुल मना रहे थे पिकनिक, ये शिवानंद तिवारी का कहना है। 70 सीटों पर कांग्रेस दरअसल लड़ी थी बिहार में महागठबंधन में, और शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को सीट से मतलब जीत से नहीं, ये बड़ी बात कही कि कांग्रेस को सीट तो चाहिए थी, लेकिन उस पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई, इसे लेकर शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए। महागठबंधन के पैर की जंजीर बन गई है कांग्रेस, ये कहना है। और साथ ही शिवानंद तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया कि जो राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने अखिलेश के साथ किया, वो बिहार में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के साथ भी किया। राहुल गांधी की पिकनिक पॉलिटिक्स पर अब कांग्रेस के सहयोगी दल बुरी तरह से नाराज हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का गुस्सा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फूटा। बताया हमने आपको, शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने सभाएं भी नहीं की, यानी आरजेडी कांग्रेस पर बिहार पराजय का ठीकरा फोड़ रही है। शिवानंद तिवारी ने बिहार के अलावा यूपी और महाराष्ट्र का उदाहरण देकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। शिवानंद तिवारी के हमले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि राहुल गांधी पर कांग्रेस कब तक मौन रहेगी। महागठबंधन की हार, राहुल प्रियंका जिम्मेदार। सीटें चाहिए ज्यादा, जीत में बनेंगे बाधा। पिकनिक पॉलिटिक्स पर भड़की आरजेडी, सहयोगी समझे सच्चाई, कांग्रेस को अकलाएगी। जब दूसरे की करनी खुद को भरनी पड़े, जब कड़ी मेहनत पर कोई दूसरा पानी फेर कर निकल जाए, तो दिल में ऐसा ही गुबार उठता है जैसा आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के दिल से निकला। वैसे बिहार में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी के सभी नेताओं के दिल में कांग्रेस के खिलाफ लावा उबल रहा होगा, लेकिन वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के क्रोध का ज्वालामुखी फट गया। इसके बाद शिवानंद तिवारी ने जब कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू किया, तो न राहुल गांधी को छोड़ा, न प्रियंका गांधी को। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। चलिए अब शिवानंद तिवारी और आरजेडी की कांग्रेस पर नाराजगी की वजह भी समझ लीजिए। 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती। कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12 रैलियां की, जबकि कम उम्र का होने के बावजूद राहुल गांधी ने 3 दिन में सिर्फ 6 रैलियों को संबोधित किया। साफ है, कांग्रेस बीजेपी की तरह कड़ी मेहनत करती तो बिहार की तस्वीर बदल सकती थी, और शिवानंद तिवारी कांग्रेस की इसी नॉन सीरियस राजनीति से बेहद नाराज है। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। 3 दिन आप आए, 2 सभाएं आपने की। प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? अब बीजेपी जो बात देश को लगातार समझा रही है, वही बात कांग्रेस के सहयोगी दल ने भी दोहरा दी, तो बीजेपी को फिर से मौका मिल गया। अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिवानंद तिवारी के बयान को ट्वीट करते हुए कहा, जब कुछ लोगों के लिए राजनीति पैंट, शर्ट और पिकनिक में होती है। वैसे शिवानंद तिवारी से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को राजनीति का अपरिपक्व और नर्वस छात्र बताया था। अब बीजेपी नेता राहुल गांधी पर कांग्रेस के मौन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता है। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जाने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों?
साफ है, बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा आरजेडी अब राहुल गांधी पर फोड़ रही है। सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक परिवार की भक्ति में लीन कांग्रेस इस मुद्दे पर राहुल गांधी की जवाबदेही तय करेगी, इसकी उम्मीदें ना के बराबर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे ऐसा नहीं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की नादानियों से सिर्फ बिहार में सहयोगियों की नाव डूबी हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु जैसे राज्य में डीएमके भी राहुल गांधी से हाथ मिलाने का खामियाजा भुगत चुकी है। बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जिसने कांग्रेस को उसकी हैसियत से ज्यादा सीटें और महत्व दिया, जिसने कांग्रेस के हाथ का साथ लिया, उसका पत्ता चुनाव में साफ ही मानिए। यह हम नहीं, कांग्रेस के सहयोगी दल और विधानसभा चुनाव के आंकड़े कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए बिहार में किस तरह आरजेडी को कांग्रेस की दोस्ती महंगी पड़ी। बिहार में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, 75 में जीत हासिल की और स्ट्राइक रेट रहा 52.08, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत महज 19 में हासिल की। इस तरह से उसका स्ट्राइक रेट रहा 27.14। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 में जीत हासिल की। इस तरह से लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट रहा 55.17। इस आंकड़े के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। शिवानंद तिवारी को भी यही बात खल गई। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सीटें तो जरा चाहती है, लेकिन जीतने को लेकर गंभीर नहीं। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस का साथ कहां कहां सहयोगियों को और भारी पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जिद पर उन्हें हैसियत से काफी ज्यादा सीटें भी दे दी। अब जरा नतीजा देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस पार्टी ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 7 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 6.14, जबकि समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा और 47 में जीत हासिल की। इस तरह से उसका स्ट्राइक रेट रहा 15.11। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपने सहयोगी एनसीपी के लिए बोझ साबित हुई। यहां पर मुकाबला बीजेपी शिवसेना गठबंधन से था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 147 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 44 में जीत हासिल की। उसका स्ट्राइक रेट रहा 29.93, जबकि एनसीपी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़कर 54 में जीत हासिल की और उसका स्ट्राइक रेट 44.63% रहा। चलिए अब बात 2016 के तमिलनाडु चुनाव की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस का साथ डीएमके को भारी पड़ा था। यहां पर कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि जीत मिली 8 सीटों पर और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 19.51। वहीं डीएमके ने 180 सीटों पर चुनाव लड़कर 88 में जीत हासिल की और उसका स्ट्राइक रेट रहा 48.89%। साफ है, कांग्रेस कभी सहयोगियों के लिए अच्छे प्रदर्शन से अच्छे दिन लेकर नहीं आई। हर जगह सहयोगी पार्टियों के लिए बोझ ही साबित हुई। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो पिछला, किस तरह से अखिलेश यादव के साथ व्यवहार किया, या महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहां जो है कितने दिनों तक लटका रहा मामला सीट शेयरिंग को लेकर के। आपने शरद पवार से की पार्टी से ज्यादा सीटें आपने ली और आप जो है शरद पवार की पार्टी से कम विधायक जीता पाए। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस की, इसके बारे में कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। अब हार से बौखलाए सहयोगी कांग्रेस आलाकमान को मंथन की सलाह दे रहे हैं। वैसे कांग्रेस के अंदर भी इससे पहले कई बड़े नेता मंथन और परिवर्तन की आवाज उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया गया था। लेकिन अब जब सहयोगी भी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने लगे, तो कांग्रेस के अंदर से उठने वाली आवाजें और बुलंद हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.